हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करने का तरीका। और इससे पहले हमने इसकी कटिंग की वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कटिंग ब्लाउज है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमने टक्स के मार्क लगाए हैं उसे हमने दूसरे पल्ले में उठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके दूसरे पल्ले में सारे टक्स के मार्क उठा लिए हैं। इस तरीके से आपको टक्स के मार्क दूसरे पल्ले में उठा लेने हैं। और पीछे पल्ले का भी टक्स का मार्क आपको इसके पीछे की तरफ में उठा लेना है। तो इस तरीके से आप सारे मार्क को उठा लें। अब हम इसे मेन कपड़े में रख कर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, तो इसे हम मेन पल्ले में रख कर कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन पल्ला, जिसमें हमारे दोनों तरफ बॉर्डर है। देखिए दोस्तों, कपड़े के हमारे इस तरफ भी बॉर्डर है और कपड़े के हमारे इस तरफ भी बॉर्डर है। तो बॉर्डर को हमने यहाँ पर हाथ में और पीछे पल्ले में देना है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से इसे निकालना है समझते हैं। तो सबसे पहले आप कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में फोल्ड कर दें और अंदर का पल्ला आपको सीधा रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने हाथ के अस्तर को इस तरीके से बैठाना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा हाथ में जोड़ आएगा और इस तरफ भी हमारा हाथ में जोड़ आएगा। तो बहुत से लोग इस तरीके से भी बैठाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी अगर आप बैठाना चाहते हैं तो बैठा सकते हैं, लेकिन इस तरफ आपका जोड़ ज़्यादा आएगा। जब आप हाथ लगाएंगे तो वो जोड़ वहाँ पर नज़र आएगा। तो इस तरीके से बैठाने से क्या होता है दोस्तों कि दोनों तरफ आपका जोड़ इक्वल हो जाता है। तो जब आप हाथ लगाएंगे तो वो नीचे में हल्का हल्का नज़र आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आर्म होल के पास में ही हमने यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये थोड़ा सा हमारा अंदर की तरफ चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्तर को बैठा देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बाकी पल्लों को बैठा कर देख लेना है कि ये हमारे बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है। तो पीछे पल्ले के हमारे नीचे में भी बॉर्डर रहेगा। तो यहाँ पर भी हम इस पल्ले को यहाँ पर बैठाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में दो पल्ले बच रहे हैं। एक हमारा सामने का पल्ला हो जाएगा और एक हमारी पट्टी हो जाएगी। अब हम सामने पल्ले को यहाँ पर बैठाएंगे। काफ़ी कपड़ा दोस्तों, आराम से हमारा यहाँ पर ब्लाउज निकल जाएगा। अब हमने इसी के बराबर में इसकी कटिंग कर देनी है। तो एकदम बराबर ही हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारे पल्लों की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के सामने पल्ले की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम अस्तर के एक पल्ले को निकालेंगे। इसी तरीके से हमने मेन कपड़े के एक पल्ले को निकालना है और अब हमने अस्तर को इसके ऊपर में बैठाना है। बस इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले को भी निकाल लें और इसके ऊपर में भी अस्तर को इस तरीके से बैठा दें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने मेन पल्ले में अस्तर को बैठा कर रख देना है और उसके बाद में इसके किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो एकदम हमने इसके किनारे किनारे सिलाई दे देनी है। तो दोनों पल्लों में हमने किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पल्ले ले लिए हैं। अब हमने इसके किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने इस पल्ले में सिलाई दी है, इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले में भी सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने किनारे किनारे सब तरफ से सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर हमने सिलाई करनी है टक्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से ही टक्स की सिलाई करनी है। तो टक्स को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो 1.5 इंची का हमारा टक्स है, तो 1.25 इंची में हमने यहाँ पर कपड़े को पकड़ना है और सिलाई देनी है। तो मार्क के हिसाब से हमने सिलाई को दे देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टक्स को दे दिया है मार्क के हिसाब से। बस इसी तरीके से आप मार्क के हिसाब से सारे टक्स को दे दें। अब हम सामने वाले पल्ले के टक्स की सिलाई करेंगे। तो इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर ये सिलाई दे देनी है मार्क तक की। अब हम आर्म होल के टक्स की सिलाई करेंगे। तो आर्म होल में भी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है और सिलाई दे देनी है मार्क तक की।
अब हमने इसके साइड के टक्स की सिलाई करनी है। तो साइड का टक्स हमारा 1 इंच का है, तो हाफ इंच का हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई देनी है मार्क तक की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे टक्स की सिलाई हो गई है। एक बार आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लें तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पल्लों में टक्स को दे दिए हैं। और अगर आपका इस तरफ कपड़ा बढ़ता है तो आप हल्का से यहाँ पर इसे शेप कर लें। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी इसे शेप कर लेना है। और आर्म होल में भी अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से गुलाई देकर इसकी शेप कर दें। तो यहाँ पर हमारा सही है, तो हमने यहाँ पर शेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इसके नीचे वाली पट्टी की सिलाई करनी है जो कि हमारी नीचे में लगेगी। तो ये होगी हमारी पट्टी जो कि हमारे इसके नीचे में लगेगी। तो हम एक बार आपको दिखा भी देते हैं, इसके नीचे में हमारी ये पट्टी लगेगी। तो पट्टी के पहले आप उल्टे सीधे का मार्क लगा दें इस तरीके से। तो दोनों तरफ आपको मार्क लगा देने हैं। अब हमने इस पल्ले को यहाँ पर रखना है। तो ये अंदर वाला पल्ला जो हमारा है वो सीधे की तरफ है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सा पल्ला आपका सीधा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बैठाना है। अब हमने इसके दूसरे पल्ले को भी बैठाना है। तो इस तरीके से आप पहले बैठा लें अच्छी तरीके से और इसके किनारे किनारे सिलाई दे देंगे। तो चलिए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों में किनारे किनारे सिलाई देकर अस्तर को जोड़ लिया है मेन पल्ले के साथ में। अब हम इसमें सामने पल्ले को जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सामने का पल्ला। तो ये पल्ला हमारा इस पट्टी के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप पट्टी में देख सकते हैं दोस्तों, इधर भी हमारी गोलाई है, इस पट्टी में भी और इस पट्टी में भी हमारी गोलाई है। तो ये हमारी सामने तरफ की गोलाई रहती है। तो इसे हमने सामने की तरफ से ही जोड़ना है। तो ये हमारा ऊपर का पल्ला हो गया जो जिसे हमने सामने की तरफ रखना है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरे पल्ले को लेना है और इधर भी हमने इस पट्टी को इसके साथ में मिलाकर बैठाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी को इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, सामने तरफ से हमने इसकी सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हम पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो जिस तरीके से हमारी गोल शेप जा रही है बस इसी तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है। और यहाँ पर जो हमारा जो टक्स है दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से कोना कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख लें, इस तरीके से आपको यहाँ पर कोना कर इसमें सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस पल्ले में भी इस पट्टी को बैठाना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और उसके बाद में देखें दोस्तों, इस टक्स को भी हमने इस तरीके से कोना कर इसमें सिलाई दे देनी है। कोना करने से क्या होता है दोस्तों कि ये टक्स हमारा खींचता नहीं है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पल्लों में नीचे वाली पट्टी को जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे काज पट्टी और बटन पट्टी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए यहाँ पर 2 पट्टियाँ ली हैं, जिसमें हमने अस्तर दोनों पट्टियों में पहले से जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर हमारा अस्तर हो गया और इधर हमारा मेन कपड़ा हो गया ब्लाउज का। तो इस तरीके से आपको दोनों पट्टियों में अस्तर को जोड़ देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस तरफ बनानी है काज पट्टी और इस तरफ बनानी है बटन पट्टी। तो काज पट्टी की जो चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है दोस्तों, वो रखनी है 2 इंची और बटन पट्टी की जो हमने यहाँ पर चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 2.25 इंची। तो इस तरीके से आपको दोनों पट्टियों की चौड़ाई ले लेनी है
और लंबाई बस आपको इसके बराबर में रख देनी है। अब हमने काज पट्टी को इसके ऊपर में रखना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ हमारा अस्तर है, तो अस्तर में हम मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको काज पट्टी को रखना है और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। अब हमने बटन पट्टी को लेना है और इसे हमने सीधे की तरफ ही रखना है। तो इधर हमारा पीछे की तरफ हमारा ये उल्टा वाला भाग है, तो इसे हमने सीधे की तरफ रखेंगे। अब हम इस पल्ले को इसके ऊपर में रखेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2 पॉइंट की यहाँ पर सिलाई देनी है। तो चलिए देते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं। तो पहले हम यहाँ पर बटन पट्टी की सिलाई करेंगे, जो कि हमने ली है 3.25 इंची चौड़ी। तो फिर से बता देते हैं दोस्तों, ये हमने ली है 3.25 इंची चौड़ाई की और इसे हमने सीधे की तरफ रखा है। तो नीचे में हमारा अस्तर लगा हुआ है, इसे हमने इस तरीके से सीधे की तरफ रखना है। बस आपको इस पल्ले को भी सीधे की तरफ ही रखना है। अब हमने इसे इस तरीके से मिलाना है और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप मिलाकर 2 पॉइंट की इसमें सिलाई दे दें। ये जो बेल्ट का जोड़ है इसे आपको नीचे की तरफ ही रखना है। ये जो हमने टक्स दिया है इसे भी हमने नीचे की तरफ ही रखना है। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है। अब हमने इसे पीछे की तरफ पलटना है और नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टक्स को हमने नीचे की तरफ रखा है और इस जोड़ को भी हमने नीचे की तरफ रखना है। अब हमने इसे सीधे की तरफ करना है और यहाँ पर दोस्तों हमने 2 पॉइंट का इसे फोल्ड करना है। अब फिर हम इसे इस सिलाई तक रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने सिलाई दी है, इस सिलाई को हल्का सा छिपाते हुए हम इसमें सिलाई देंगे और ये सिलाई हमने इसके टॉप में देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बन गई है। अब हम बनाएंगे काज पट्टी। तो यहाँ पर हमने दोस्तों काज पट्टी बनानी है इस तरह। तो यहाँ पर हमने पट्टी में पहले उल्टे का जो मार्क लगाया हुआ है इसे उल्टे की तरफ ही रखना है और यहाँ पर इसे बिठाना है। तो ये हमारा सीधे वाला पल्ला है, तो इसे हमने इस तरीके से बिठाना है और इसमें भी 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। इसके भी टक्स के जोड़ को नीचे की तरफ रखेंगे और इस पट्टी के जोड़ को भी नीचे की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी थोड़ी सी गोलाई आ जाती है बनने के बाद में। तो थोड़ी सी आप यहाँ पर हल्का सा टक्स दे दें, ताकि क्या होता है दोस्तों, जब पट्टी फोल्ड होती है तो वो थोड़ी सी यहाँ पर खींचने लगती है। तो टक्स देने से क्या होता है दोस्तों कि साइड से पट्टी खींचती नहीं है, काफ़ी फिनिशिंग इसकी आती है। तो इस तरीके से टक्स देकर इसमें सिलाई दे दें। तो हल्का सा आपको टक्स देना है 1 पॉइंट का। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, लगभग में ये आपका कितनी चौड़ाई आएगी आप समझ लें। तो लगभग में हमने यहाँ पर 1 इंची से 1 पॉइंट कम की चौड़ाई रखनी है और उसके बाद में इसे फोल्ड कर देना है। तो ऊपर से हमने चौड़ाई को अच्छी तरीके से रखते हुए फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से ही ये सिलाई दें ताकि आपको पट्टी की चौड़ाई सही तरीके से समझ में आ सके। और ये जो हमने जो टक्स दिया है दोस्तों, इसे आपको खोल कर ही रखना है ताकि यहाँ पर आपकी जो पट्टी रहे थोड़ी ढीली रहे। जब आप इसे पलट कर बैठाएंगे तो आपकी ये सही तरीके से बैठेगी। अब हमने इसे पीछे की तरफ पलटना है और यहाँ पर बैठाकर इसमें कच्ची सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पट्टी हमारी कितनी फिनिशिंग से बैठ गई है। तो अगर आप इस तरीके से टक्स देते हैं तो पट्टी आपकी भी फिनिशिंग बैठेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने काज पट्टी और बटन पट्टी बना ली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने काज पट्टी और बटन पट्टी बना ली है। अब हम बनाएंगे पीछे का पल्ला। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये अस्तर हो गया और ये हमारा मेन पल्ला हो गया।
तो हमने इसमें पीछे पल्ला किस तरीके से जोड़ना है इसे समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कटिंग करने समय 1 इंच के नीचे में फोल्ड होने की मार्जिन दी है। अगर बॉर्डर नहीं रहता दोस्तों, तब हम इसे 1 इंची का इस तरीके से सिलाई कर कर पीछे में फोल्ड कर देते। लेकिन बॉर्डर है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है थोड़ी सी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना दोस्तों कि इस मार्क से हमने 3 पॉइंट की मार्जिन लेकर बाकी मार्जिन की कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कपड़े को इस तरीके से सीधे की तरफ रखना है। अब हमने अस्तर को लेना है और इसे हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है। तो बस मार्क को आपको नीचे की तरफ कर देना है और इसे इस तरीके से बैठा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठाना है। अब हमने पल्ले को इस तरीके से लेना है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, काफ़ी कम कपड़ा हमारा साइड में है मार्जिन बॉर्डर के। तो लेकिन यहाँ पर हमारी कपड़े की किनारी वाला हिस्सा है तो ये खींच भी नहीं रही है दोस्तों। अगर खींचती तो इसे हमने निकाल कर अलग करना रहता है, लेकिन ये खींच नहीं रही है दोस्तों। तो अब हमने इसे इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है किनारे में। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे बैठाना है और बॉर्डर के किनारे किनारे हमने सिलाई देनी है। अब हमने इसे पीछे की तरफ पलटना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे पलटना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरफ पलटना है, अस्तर वाले तरफ, और इसे नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब हमने इसे इस तरीके से बैठाना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बॉर्डर बैठ गया है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर हमने अस्तर को अच्छी तरीके से बैठाना है। जहाँ पर हमारा अस्तर बैठ रहा है दोस्तों, वहाँ पर आप इसे बैठा दें। अब हमने गले के बीच से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और अस्तर के किनारे किनारे सिलाई देते हुए अस्तर को जोड़ देंगे। अब हमने इस तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्तर को बैठा दिया है। अब हमने गले के हिसाब से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अस्तर के हिसाब से कपड़े की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे टक्स। तो मार्क हमने जिस हिसाब से दिया है बस इसी हिसाब से हमने टक्स को देना है। तो इसे हमने इस तरीके से पकड़ना है और इसी मार्क से हमने टक्स को दे देना है। तो यहाँ तक हम देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी तरफ में भी टक्स की सिलाई दे दें। दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले में अस्तर को जोड़ दिया है और यहाँ पर हमने टक्स की भी सिलाई कर दी है। अब हम सामने पल्ले को इसके साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सामने पल्ले को लेना है और ये पल्ला हमारा सीधे की तरफ है, तो इसे हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे उल्टे की तरफ रखना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे पल्ले को भी लेना है और इसे भी उल्टे की तरफ रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ½ इंच की सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ½ इंच की दोनों तीरे में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तीरे में सिलाई दे दी है। अब हमने इसके नीचे के दामन की सिलाई करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मिलाना है और जितना भाग हमारा नीचे में बढ़ रहा है उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह भी हमने इसे फोल्ड करके मार्क लगाना है और इस तरह भी हमने इसे इस तरीके से मिलाना है
और यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्क आ गया है। अब हमने इसी मार्क के हिसाब से इस पल्ले को फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। तो लगभग में ये 1 इंची चौड़ाई का हमारा ये फोल्ड होगा। फिर भी हम इसे साइड से मिला लेते हैं ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से फोल्ड करके इसमें कच्ची सिलाई दे दें, बाद में इसमें तुरपाई हो जाएगी। तो चलिए करते सिलाई। दोस्तों, एक तरफ हमने इसे फोल्ड कर दिया है, अब हम दूसरी तरफ इसे फोल्ड करेंगे। तो एक बार आप इसे सामने की तरफ से मिलाकर फोल्ड कर ले ताकि बड़ा छोटा ना हो सामने की तरफ। दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे स्लीव। तो सबसे पहले हमने स्लीव के अस्तर के उल्टे सीधे का मार्क लगाना है। इसी तरीके से हमने इसके दूसरे पल्ले में भी उल्टे सीधे का मार्क लगा देना है। अब हमने स्लीव को बनाना है, तो स्लीव के हमने एक पल्ले को लेना है। इसी तरीके से हमने अस्तर के भी एक पल्ले को लेना है। अब हम इसे स्लीव के ऊपर में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अस्तर को उल्टे की तरफ रखना है और ये हमारे स्लीव के अंदर में सीधा पल्ला है। अब हमने स्लीव में सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंदर की तरफ स्लीव को सीधे की तरफ रखना है और अस्तर को हमने पीछे की तरफ उल्टा रखा है। अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर के किनारे हम इसके सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने स्लीव के कपड़े को इस तरीके से सीधे की तरफ पलटना है और नाखून से अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। अब हमने इसे इस तरीके से पलटना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। अब हमने स्लीव के अस्तर की सिलाई करनी है। थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ता है तो आप उसकी यहाँ पर कटिंग कर लें। जहाँ पर हमारे स्लीव के कट है वहाँ पर हम कट दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्लीव की सिलाई हो गई है। बस इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव की सिलाई कर लें। अब हमने इसे किस तरीके से ब्लाउज में लगाना है इसे भी समझ लें। पहले हमने एक स्लीव को यहाँ पर लेना है और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्लीव का पीछे वाला पल्ला है जो कि हमने बढ़ती कटिंग किया है और ये हमारा सामने का पल्ला है जो कि हमने यहाँ पर 1.25 इंची का कटिंग किया है। और देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्लीव में कट भी लगा हुआ है। तो सारे कट को आप अच्छी तरीके से मिलाकर स्लीव को बैठा दें। अब हमने ब्लाउज को लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने स्लीव के सामने में कटिंग की हुई है और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। तो इसे हमने पहले मिलाकर देख लेना है स्लीव के बराबर में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम बराबर आ रहा है। अब हमने स्लीव को आर्म होल के साथ में जोड़ देंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पर तीरे का जो जोड़ है उसे हमने पीछे की तरफ इस तरीके से पलट लेना है। अब हमने स्लीव को लेना है और स्लीव में हमने जो कट लगाया है वहाँ पर हम मार्क से आपको दिखा देते हैं, उसे हमने इस जोड़ के पास में बैठाना है और आर्म होल की गोलाई में मिलाकर सिलाई कर देनी है। इधर भी हमने इसी तरीके से मिला देना है और इस तरफ भी हमने इस तरीके से मिलाकर सिलाई कर देनी है। तो चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1/2 इंची की स्लीव में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्लीव की सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दोनों तरफ स्लीव को लगा लें। अब हमने ब्लाउज के दोनों पल्लों को इस तरीके से मिलाना है और ये जो हमारा हाथ का जोड़ है इसे हमने ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से और साइड की सिलाई करनी है। तो एकदम किनारे में हमने ये सिलाई देनी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ में भी किनारे पर सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एकदम किनारे में सिलाई दे देनी है। थोड़ा सा अगर आपका कपड़ा बढ़ जाता है तो आप उसे हल्का सा यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब हमने इसके दूसरी तरफ सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने साइड की सिलाई कर दी है। अब हमने इसे अच्छी तरीके से नाखून से बैठा देना है ताकि सिलाई अच्छी तरीके से बैठ जाए। और उसके बाद में दोस्तों हमने ब्लाउज को इस तरीके से रखना है। अब हमने इसके छाती, कमर और मोहरी के नाप को मिलाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले मोहरी के नाप को मिलाना है। तो मोहरी हमारे नाप में है 10.5 इंची। इसका दूसरा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे।
अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसकी छाती का। तो इस पल्ले के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और छाती का नाप नापेंगे। तो छाती हमारे नाप में है 36 इंची। इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि 9 इंची होगा। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ पर कमर का मार्क लगाएंगे। कमर है 30 इंची। इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा 7.5 होगा। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने इस तीनों मार्क को चौक से मिला देना है इस तरीके से। बस इसी तरीके से आप दूसरी तरफ में भी छाती, कमर और मोहरी का मार्क लगा दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस पट्टी को छोड़कर कमर का मार्क लगाना है क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी है। तो कमर हमारे है 30 इंची। इसका चौथा हिस्सा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे बटन पट्टी को छोड़कर। बस इसी तरीके से दोस्तों हमने बटन पट्टी को छोड़कर छाती का मार्क लगाना है। छाती हमारी है 36 इंची। इसका चौथा हिस्सा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर बटन पट्टी को छोड़कर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम मोहरी का। तो मोहरी हमारे नाप में है 10.5 इंची। इसका दूसरा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस तीनों मार्क को भी हमने चौक से मिला देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तरफ मार्क लगा दिए हैं। अब हमने इसके साइड की सिलाई कर देनी है। तो मार्क से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो एक तरफ हमारी सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी तरफ सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लाउज की नापी को मिला दिया है और ये साइड की सिलाई हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे पट्टी जो कि हम क्रॉस लगाएंगे। तो ये हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर देखें दोस्तों क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो स्केल को हमने इस तरीके से क्रॉस बैठाकर मार्क लगाना है। फिर हमने 1 इंची का एक मार्क लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक पट्टी और 1 इंच की कटिंग कर लेनी है ताकि ये पट्टी हमारी लंबाई में आ जाए। अब हमने पट्टी को अच्छी तरीके से सेव कर लेना है। अब हमने दोनों पट्टियों को मिलाकर इस तरीके से क्रॉस कटिंग करनी है। अब हमने क्रॉस कटिंग को इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से क्रॉस पट्टी को बैठा दें और इसमें सिलाई दे दें और इस पट्टी को हमने इस तरीके से चीरा दे देना है। अब हमने ब्लाउज को लेना है और इसे सीधे की तरफ इस तरीके से बैठाना है। हल्का सा गले की तरफ हल्का सा सेव कर दें गोलाई में। अब हमने पट्टी को लेना है और यहाँ पर देखें दोस्तों जो जोड़ है हमारा उसे ऊपर की तरफ बैठाएंगे और यहाँ पर पट्टी को 1/2 इंची आगे की तरफ बैठाना है और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई देनी है और पट्टी को हल्का सा खींचते हुए हम ये सिलाई देंगे ताकि जो हमारा ब्लाउज का गला रहे वो अच्छी तरीके से शरीर में जाकर बैठ पाए। तो ज़्यादा खींचना नहीं है दोस्तों, नहीं तो तुरपाई करने में आपकी तुरपाई सही तरीके से नहीं होगी, उसमें सिलवटें आ जाएंगी। तो इस तरह भी हमने पट्टी को 1/2 इंची का बड़ा रखकर कटिंग कर देनी है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से नाखून से बैठाना है। जो भी मार्जिन है उसे हमने पट्टी की तरफ ही पलट कर इसे बैठाना है। अब हमने पट्टी को 2 पॉइंट का फोल्ड करना है और पट्टी के टॉप में सिलाई देनी है। तो गोलाई में दोस्तों पट्टी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा कर ही सिलाई दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पट्टी को लगा दिया है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है और इसमें जो भी हमारी मार्जिन रहती है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो एकदम हमने सिलाई के बराबर में ये कटिंग करनी है और थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों ताकि गला हमारा ना कटने पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे शोल्डर पट्टी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अस्तर का पीस लेना है जिसमें हमने 1.5 इंची चौड़ाई की पट्टी लेनी है और लंबाई आप 2.5 इंची रख लें और इसे इस तरीके से 1/2 इंची का फोल्ड कर दें। फिर एक फोल्ड करें, फिर एक फोल्ड करें, फिर एक फोल्ड कर इसमें सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पट्टी की सिलाई हो गई है। अब हमने शोल्डर के पास में इसे लगा देना है। तो देखिए दोस्तों 1/2 इंची शोल्डर से थोड़ी कम करके ही पट्टी को लगाएं
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पट्टी को लगा दिया है। तो दोस्तों ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसे पूरा फाइनल करके भी आपको दिखा देते हैं तुरपाई और हुक करके। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ब्लाउज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कैसी आई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं और कटिंग की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।